सो हेलो एवरीवन। कुछ चीज़ें छूट गई थी इस रैपिड रिवीजन क्लास में जो कि 9th के एग्ज़ाम्स के लिए है। और मैं बस दो चीज़ें जो मैंने छोड़ दी थी उन्हें कवर कर देता हूँ। एक तो 2.4 है इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें आपकी आइडेंटिटीज़ आएगी इसमें, ठीक है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उस सभी आइडेंटिटीज़ को कैसे आप लर्न कर सकते हो, क्योंकि देखो डिफ़िकल्ट तो होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसको कैसे रिकॉल कर सकते हो, कम मतलब कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें याद कर सकते हो सिंपल लैंग्वेज में, बहुत अच्छे से याद हो जाएगी आपको। अभी मैं टिप्स भी बता देता हूँ, ठीक है। फिर है फिफ्थ वाला, ये क्वेश्चन रह गया है जिससे सभी लोग बच्चे लगभग लगभग डरते ही हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिवाइड वाला है, सभी को पता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। क्यों लास्ट में करेंगे? क्योंकि हम पहले ही परेशान ना हो जाओ इसलिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जितने भी हैं 4 क्वेश्चन है, पहले तो मैं 2 क्वेश्चन करा दूंगा आपको क्योंकि इसको समझाने में टाइम लगता है। कोशिश ये रहेगी कि एक ही क्वेश्चन करें, लेकिन इतने अच्छे से करें कि आपको चारों भी आ जाए बाकी, ठीक है, चाहे मैं उस क्वेश्चन को 2 बार बता दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं जो कि हम आइडेंटिटी वाला कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर आइडेंटिटी बताना शुरू करता हूँ अपने आगे वाले पेज में। क्लियर है बात? ठीक है। इससे पहले मैं यहाँ पे एक बार अपने मार्कर को चूज़ कर लेता हूँ वाइट कलर में, जो कि हो गया है, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखो आपने कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ पढ़ी है, क्योंकि ये वीडियो बिल्कुल टाइम वेस्ट करने वाली नहीं है। तो कोशिश ये है कि जितना टाइम आपका सेव हो सके टू द पॉइंट हम लोग करें। और ये मान के कि आप लोगों ने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, ठीक है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है पहले लिख रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के लिए अगर मैं आपको डायरेक्ट बोलूँ तो देखो एल्जेब्रा की आइडेंटिटीज क्या होती है अगर मैं बोलूँ, इसको हिंदी में बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, जैसे आपके स्कूल में, यानी कि आप किसी चीज़ को कैसे पहचानोगे, ठीक है। तो जिस तरीके से वो कार्ड होता है आपके पास स्कूल में, उसी तरीके से हमारी वो सारी आइडेंटिटी है। आपको ये पहचानना है कि किस जगह पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, अप्लाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। और इवन ना देखो फॉर्मूले तो आपको सारी बुक में मिल जाएंगे, गूगल मिल जाएंगे। ये जो आइडेंटिटी एक्चुअल में लिखा है, ये पहचानना, ठीक है, कि कहाँ पर कहाँ क्या लगेगी, आइडेंटिफाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। तो आ जाते हैं आप फर्स्ट वाले में सीधे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ए प्लस बी का स्क्वायर, देखो सबको पता है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे आगे चले जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगले में आ जाते हैं क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो ये प्लस था, आपको पता है माइनस में क्या होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस आ जाता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपको पता है, ठीक है। इसको एक ही आइडेंटिटी मानो, दो दो तीन तीन मानोगे तो और कंफ्यूज हो गए। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये पहली आइडेंटिटी है, ये दूसरी हो जाएगी, ये तीसरी, ऐसा कुछ ही नहीं है। आप इसको 10वीं मानो, पहली मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी बुक में सीक्वेंस में हो सकती है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरी या दूसरी जो भी मानते हो, ठीक है। दूसरे में आपके पास होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी में यहाँ पे लिख देता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तीसरी वाली आइडेंटिटीज आपकी, आप रिवीजन भी कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। अब ये है आपका, एक तरीके से आप बोल सकते हो ए प्लस बी, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से याद करना भी सिखा रहा हूँ, इन तीनों का स्क्वायर, ठीक है। आप ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। बहुत से बच्चे कहते हैं कि चलो सर वाली बता दो, तो उनके अकॉर्डिंग मैं वही बता देता हूँ। उनको ये पसंद है कि क्योंकि आपकी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी आती है, पर मेरे लिए तो सारी आइडेंटिटीज इक्वल ही है, कोई कहीं भी लिखो, ठीक है। एक्स प्लस या एक्स प्लस बी पहले लिख दी मैंने आपके अकॉर्डिंग। तो इसकी जो आइडेंटिटी होती है, वैसे कोई आइडेंटिटी जैसा कोई चीज़ नहीं है। इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे करोगे ना, तो यही आ जाएगी। बट अभी कुछ मल्टीप्लाई मत करो, एग्ज़ाम करीब है हम पे, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ इसमें। आपको याद है तो बढ़िया है, नहीं है तो आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कौन सी आपको करनी है, बस देखते रहो मेरे साथ, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ आइडेंटिटीज में। मैं आपको याद भी करने दिखाऊंगा कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो अगली आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं याद करना, ठीक है। देखो मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि आपको, देखो पहली तो सभी को आती है एटलीस्ट, ठीक है। ए प्लस बी का स्क्वायर जितना मैंने आज तक बच्चों को पढ़ाया सबको आती है, ठीक है। माइनस में भी आपको पता है कि यहाँ माइनस होगा तो इसमें माइनस 2a भी हो जाता है, ठीक है ना। आपको कहा हाँ ठीक है मुझे पता है। तो अब तीसरे में जब हम आते हैं यहाँ पर, ये भी आपको पता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, आपको पता है, लेकिन अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है। तो याद रखना, देखो जो टीचर देखता है ना जिस नज़रिए से, मैं स्टूडेंट को वही नज़रिया दिखाना चाहता हूँ। तो दो ब्रैकेट बनते हैं इसमें, ठीक है, सेम चीज़ उतार देना, बीच में प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आता है। अभी काम आएगा आपके जब आप एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ इसका। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने, एक्स स्क्वायर माइनस
कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं रैंडम, 25 अपॉन मैंने 4 ले लिया, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ना, ये पहला जो है एक्स स्क्वायर है, और मैं इस 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो इतने हम पंगे क्यों मारे, डायरेक्ट हम ये लिख देते हैं कि क्या, 5/2 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, ए, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो आप बहुत पंगे सोचोगे, ए प्लस बी यहाँ क्या था, कुछ नहीं है, दो चीज़ें लिखो, फिर दूसरा दो ब्रैकेट है, पहले ये सोचो, ठीक है, ये थोड़ा सा स्विच हो गया, मैं एक बार इसको लेके आता हूँ, हाँ। तो इसमें क्या है, हमने कहा कि दो ब्रैकेट है, दैट्स इट, ठीक है। अब वो दो ब्रैकेट क्या है अगर हम देखें, तो आपने कहा कि ये दो ब्रैकेट में क्या होता है, जो भी था ए यहीं लिखो, बी यहीं लिखो, यहाँ भी ए लिखो, यहाँ भी बी लिखो, बीच में प्लस आ जाता है, वैसे ही माइनस। तो सिंपल जो आपके पास यहाँ वैल्यू दी थी ना, ये अंदर की वैल्यू, तो आपने क्या लिख लेना है यहाँ पे एक्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना 5/2। थोड़ा ना इससे स्पीड आती है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 5/2, और आपने क्या कर देना, यहाँ पे प्लस लगा देना, यहाँ पे माइनस लगा देना। ऐसे करके सीखोगे, कभी गलती होती नहीं है, ठीक है। तो आपको आती होगी आइडेंटिटी, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, एक्स प्लस या एक्स प्लस बी, इसको भी आप लोग सॉल्व कर देते हो, यहाँ तक मुझे लगता नहीं है कि लगभग लगभग लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि एज इट इज़ क्वेश्चन होता है। और इस क्वेश्चन से मैं आपको चीज़ें भी दिखा देता हूँ, जैसे कैसे एक्स प्लस या एक्स प्लस बी आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ, जगह नहीं यहाँ पे, ठीक है, फोर्थ वाले, थर्ड वाले के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन चूज कर लेते हैं, क्या चूज करें, एक मिनट, हाँ ठीक है, 103 × 104 ऐसा कुछ ले लो, ठीक है। तो क्या करोगे, अब इसमें मैंने 100 लिखा, ठीक है। अब मैं इसको इसी में तोड़ सकता हूँ, 100+3, और अगले को 100+4। अब इसमें समझना, जैसे मैंने अब भी आपको कहा था, ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब है पहचानना, कौन सी आइडेंटिटी लग रही। तो आप इसमें समझो, जो आपकी आइडेंटिटी है फोर्थ वाली, ठीक है, इसमें भी दो ब्रैकेट लग रहे हैं, देखो, ठीक है। मैं फिर से आपका रेड पेन एक बार मार्कर करता हूँ, फिर दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है सारे इजी होते हैं। अभी मैंने क्या कहा कि सेकंड आइडेंटिटी क्या थी, दो ब्रैकेट लगे थे ना इसमें, लेकिन इसमें ना दोनों एक थे, तभी तो मैंने दिखाया यहाँ पर। मैंने लिखा ए लिखो, बी लिखो, ए लिखो, बी लिखो, बीच में प्लस लगाओ, माइनस, ये आपको आ गई, ठीक है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पहचानना सीखना है, दोनों में डिफरेंस करना। दो ब्रैकेट लगाए, इधर लगाए दो ब्रैकेट, क्लियर। लेकिन यहाँ पे ए नहीं आया, यहाँ पे बी नहीं आया, समझे। तो आप कहोगे ए भी नहीं, लेकिन इसमें ना तीन चीज है, जैसे ऊपर वाले में क्या है, एक ए है फर्स्ट, ये दो है, यहाँ पे क्या है, एक ए है, ठीक है, दूसरा बी है, तीसरा एक्स है, तीन चीजें हैं इसमें। वैसे तो सिंपल चीज है, लेकिन जब भी आइडेंटिटी आएगी तो आपके पास ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा, जैसे अभी मैं यहाँ देखूँ तो इसमें तीन चीज होगी। पहला चलो एक हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा ये 4 हो गया, क्योंकि 100 भी तो सेकेंड ही वाला है ना। तो आपके पास तीन टर्म है इस पूरे में, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। 103 × 104 का अगर कोई करने को कहेगा तो आप कहोगे ठीक है, मैं इसको दो ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्योंकि पहला मेरा 100 है, ठीक है, तो उसको हम बेस मान लेंगे। बेस का मतलब क्या होता है, ये फिक्स है, ठीक है। जब ये फिक्स होगा, जब भी कभी किसी क्वेश्चन में, इसको आप बोलोगे ये मेरा एक्स है, उसके बाद वाली वैल्यू को ए मान लोगे, क्लियर है। अगर ऐसा नहीं होता, क्लियर, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। मैं चाहूँ तो आपको 10 क्वेश्चन बता सकता हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन काम क्या है कि आपको डिफरेंशिएट कराऊँ मैं। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा कुछ लिख दूं, यहाँ पे 100, ठीक है, इधर पे मैंने 100 लिख दिया, समझ रहा है, और बीच में +3 लिख दिया, और यहाँ पे भी +3 लिख दिया, समझना, ये मैं डिफरेंशिएट करा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो क्या होगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। तो आपने देखा ये ए बन गया मेरा, ये भी मेरा ए है कि नहीं है, बताओ, ये ए, मतलब जो 100 है, ए की वैल्यू 100 है नहीं है, ये बताओ, क्लियर। अब यहाँ पर मैं बी अगर बोलूँ तो बी 3 हो गया, यहाँ भी बी 3 हो गया, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो ए प्लस बी हो गया, ये भी ए प्लस बी हो गया। इसका मतलब ये था कि 100+3 का होल स्क्वायर हो गया। ये किस कौन सी आइडेंटिटी लग गई, ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी अलग है, और इसमें अगर देखोगे तो इसके बीच में एक्स प्लस ए, अभी क्योंकि x अलग है, ये बेस फिक्स हो गया 100 यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 100, ठीक है, और a की वैल्यू क्या है 3, और b की क्या है 4। जहाँ पे a एंड b क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, वहाँ पे ये चीज़ लग जाएगी, क्लियर, ठीक है। और दो ब्रैकेट होंगे, ठीक है, दो ब्रैकेट होंगे, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट दिख भी रहे होंगे आपको, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, अदरवाइज चीज़ें सिंपल ही रहेगी। जैसे इसमें क्वेश्चंस क्या आएगा आपके पास, ये वाले में जैसे आ जाएगा 99 का स्क्वायर है आपकी बुक में, तो आप क्या करोगे, 100-1 का स्क्वायर, तो ये माइनस बी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। या फिर कोई कह देगा 101 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे 100+1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, डायरेक्टली आप यहाँ पे ए माइनस बी का लगा दिया स्क्वायर,
ठीक है, नीचे वाले में ए प्लस बी का स्क्वायर लगा दिया बहुत ईजी तरीके से, इस वाले में दूसरा लगा। ठीक है, और एक सिंपल सी चीज़ है, मन कर रहा बता देता हूँ आपको। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर जो होता है ना, आपको ये पता होगा और होना भी चाहिए। अगर मैं नीचे इसको एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कैसे आता है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करके, देखो सभी को पता है पावर ऐड हो जाती है। तो ए प्लस बी का स्क्वायर कैसे आता है, ए प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ए प्लस बी की पावर क्या है, 1 और 1। तो यही मैं ऊपर बता रहा था आपको, समझे। दो ब्रैकेट होंगे, ए और बी सेम होगा, ध्यान से देखो जरा। ठीक है, कहाँ की बात कर रहा हूँ, समझ के डिफरेंशिएट करना। इसलिए कह रहा हूँ कि दो दो ब्रैकेट आएंगे, ए सही होगा बी सही होगा। क्लियर, समझ में आई बात। यानी कि यहाँ पे जो बताया मैंने, दोनों ब्रैकेट सेम है। ठीक है, यहाँ पे वो भी, तो ये ए प्लस बी है और ये ए प्लस बी है, दोनों सेम है। क्लियर, तो ये डिफरेंशिएट करने का तरीका है। एक और मैं डिफरेंशिएशन डाल रहा हूँ, तीनों एक ही से खत्म कर दे रहा हूँ आपके। अगर यहाँ पे आपके में आ जाता है दो में ब्रैकेट, ये ब्रैकेट वाले तरीके से, ठीक है, और बी, जहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, और बीच में माइनस आ जाए, ये सभी मल्टीप्लाई में है, तब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है। यहाँ प्लस मानो, यहाँ माइनस, उल्टा, तो ए स्क्वायर माइनस। आपको ये मुझे पता था, लेकिन नहीं, जब आप अप्लाई करते हो ना क्वेश्चन, तो गलत कर देते हो। ठीक है, तो अभी इसका जैसे एक क्वेश्चन तो था आपके में अभी, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैंने दे दिया। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ गया आपके में, आप होगा मैं कैसे करूँ इसको। अब आपके ना होगा नहीं क्वेश्चन, तो आप देखोगे किससे बन सकता है। आप तब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आप सोचोगे ये तो कोई लग ही नहीं रही, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ये नीचे वाली ही लग रही है। देखो क्या करा आपने, यहाँ पहले पहले ना इस चीज को ब्रेक डाउन करो। मान लो आपको नहीं आई आइडेंटिटी, छोड़ दो, एक्स है क्या है तो बताओ, इसका स्क्वायर तो है ना, फिर -1 लिख दो, नहीं आ रहा तो। पर 1 क्या है, 1 का स्क्वायर भी तो बन सकता है। तो ये जो एग्जैक्टली लिखा है, ये कौन सा है, हमारी यही तो आइडेंटिटी है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, समझे। तो क्या होगा, आगे अगर मैं लिखूंगा, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, जगह कम है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 2, थोड़ा मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ इधर को, इधर को सच में जगह नहीं है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो पहले में क्या आएगा, आप बताओ, एक्स इधर, ठीक है, इधर एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ हम 1 लिख देंगे, इधर हम 1 लिख देंगे, बीच में प्लस और बीच में माइनस, दोनों चीज़ सेम लिखी, एक्स एक्स 1 1 माइनस आ गया, बस इतनी सी चीज़ थी। ये डिफ्रेंशिएट करना होता है आइडेंटिटीज को। अगर आपको ये आ गया है, तो आपको काफ़ी चीज़ें हद तक आ गई होगी। ठीक है, तो मैंने अभी आपको, आप देख रहे होगे तो 3 आइडेंटिटी बताई थी, उनको यूज़ करना भी सिखा दिया। फोर्थ वाली बता रहा हूँ, जो कि आपस में रिटेल मतलब रिलेट कर जाएगी। तो मैं थोड़ा सा जल्दी से इसको लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड दिखाता हूँ। ए प्लस बी का स्क्वायर, जो कि हमने लिखा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे माइनस आएगा, जब माइनस का लिखेंगे, थर्ड वाला, सॉरी सेकंड वाला, इसको मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल, दो ब्रैकेट है मेरे पास, ए प्लस बी, अनदर वन इज ए माइनस बी। ठीक है, अब हम अगले थर्ड वाले में आते हैं, जो कि अब भी आपने बोला था एक्स प्लस ए, अनदर वन इज एक्स प्लस बी। ठीक है, तो उसको हमने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लिख दिया ए प्लस बी, ब्रैकेट में एक्स प्लस ए बी। अभी वीडियो थोड़ी रैंडम रह रही है, जितनी भी मेरी वीडियो है, ठीक है, बिना कट के, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अ, ठीक है, आप समझोगे चीज़ों को कि हो जाती है मिस्टेक्स, कभी जल्दीबाजी में हो जाए तो। ठीक है, तो उसको कंसीडर कर लेना। अब एक्सप्रेस ही एक्सप्रेस, ये 3 हो गई। अब चौथी जो चीज़ें हैं ना, अब ये रिलेट करके हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हेल्प करने की कोशिश है आपकी छोटी सी। ठीक है, तो ये वाली जो आइडेंटिटी है, इसी का फॉर्म होती है। मैं आपको दो आइडेंटिटी ये भी याद करवा दे रहा हूँ। जैसे ऊपर ए प्लस बी का स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या है, पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसका स्क्वायर कोई पूछता है, तो आपने क्या कहा यहाँ पर, ए का स्क्वायर लिखा, बी का स्क्वायर लिखा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या करो, ए है पहला, उसका स्क्वायर लिखो, बी है उसका भी लिखो, ऊपर सी नहीं था ना, लेकिन यहाँ तो है, उसका भी लिखो स्क्वायर, सबका स्क्वायर। ठीक है, प्लस, अब इसमें क्या हुआ, अगर आप देखोगे, ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करा, तभी तो 2ab आया। तो ये जो जो आपका पहला है ना, ए प्लस बी का स्क्वायर, इसमें दो टर्म है, 1 और 2। जो आपका तीसरा है, इसमें कितने हैं, 3 है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 1 2 3। क्लियर, तो आप क्या करो, इन तीनों के हिसाब से चीज़ें करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली यहाँ पर एक बार इसको इरेज कर देते हैं, एक एक और, दैट्स इट। ये कुछ भी भाग जाता है थोड़ा सा ना, तो डन। अब देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, प्लस लिखा, क्यों, क्योंकि मैंने कहा हम उसको फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ क्योंकि 2ab है, तो मैंने कहा चलो हम यहाँ पे भी 2ab ले लेंगे। ठीक है, तो 2ab यहाँ लिखा। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर आप समझो, कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए प्लस बी का स्क्वायर, आपने कहा, तो ये होता कैसे है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए को बी से और 2ab। ठीक है,
तो अब ने हमने ये तो कर दिया क्योंकि हमने ए को बी से करा, अब बी सी से भी तो होगा, यहाँ तो नई चीज आ गई ना, तो बी सी से भी हुआ, मतलब ऐसे मान लो यहाँ पे तीन चीजें, ए है, बी है, सी है। ए को बी से करा, ठीक है, बी को सी से करोगे, बी तो ये भी टू बी सी ही आएगा। अब सी उल्टा भी चलेगा, ठीक है, तो सी ए, और ये तीनों अलग चीजें हैं, ठीक है। तो ये होता है इसमें। और अगर आप इसमें देखोगे, कहोगे इसमें कैसे हुआ, करके देख लो, ए को बी से करोगे तो क्या आएगा, टू ए बी, ठीक है। अब इस बी को भी ए से करोगे ना, तब भी ये बी ए आएगा, टू बी ए, ये और ये दोनों सेम है। तो ये याद करने का एक तरीका है कि अगर आप तीनों को लेके भी चलते हो या कैसे भी चलते हो, तीनों तरीके से आपके पास ये तीनों चीजें आएगी। क्लियर? तो आपको डायरेक्टली याद कर लेना है कि जो मेरा मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जल्दी से आप याद करोगे तो ऐसे बोलोगे। इसके साथ तीसरी आइडेंटिटी भी मैं आपको याद करा रहा हूँ, ए प्लस बी का स्क्वायर, जैसे आपको याद आया, ये तो पता ही है ना, तो आपसे कहा कि इसका बताओ, अगर आप भूल गए ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो आप कहोगे इसका क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें दो बार स्क्वायर थे तो इसमें तीन बार स्क्वायर है, ठीक है। वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। यहाँ पे प्लस टू ए बी होता है, तो आप वही वाला लगा लेना, क्योंकि यहाँ पे ए को बी से करा, आप बोलोगे ए को बी से करा टू ए बी, फिर आपने बोला बी को सी से करा टू बी सी, अब सी को ए से करोगे तो प्लस टू सी ए। तो ये याद करना हो गया। देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, आपका सिलेबस बड़ा जरूर होता है लेकिन जब आप रिलेट करते हो ना, ये मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ, हमारा ब्रेन जब रिलेट करता है किसी चीज़ को तो बड़ी जल्दी उसको याद कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इन दोनों को रिलेट कर दिया और तीसरे को भी रिलेट कर देता हूँ, ताकि ऐसा ये भी आपको याद रहेगी, ये भी याद रहेगी और ये भी होगी, एक साथ तीनों को रिलेट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस, सॉरी, ए प्लस बी का होल क्यूब लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है, इसका होल क्यूब। तो अब क्या होगा, उसी ऊपर वाले के साथ रिलेट कर रहा हूँ, देखो जहाँ पे, अब मैं इसको वाइट ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिक्स हो गई चीज़ें। तो देखो, अब वैसे तो पता है आपको कि ए प्लस बी का स्क्वायर लेते हैं, ए स्क्वायर होता है, फिर बी स्क्वायर होता है, फिर क्या होता है, टू ए बी, यही लिखा था हमने, ठीक है, किसका, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी। अब जब मैं ए प्लस बी का क्यूब लिखूंगा, क्लियर, जब मैं ए प्लस बी का क्यूब लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ऊपर टू था ना पावर, ए की पावर टू, यहाँ ए की पावर थ्री, ए क्यूब, फिर बी की पावर थ्री, यहाँ भी बी की पावर क्या है, टू है ऊपर, तो नीचे कितनी आ गई, यहाँ ये आ गई इसकी पावर ये, यहाँ आ गई इसकी पावर ये, समझ रहे हो, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए क्यूब है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी क्यूब है। अब क्या था, ऊपर टू है, टू से मल्टीप्लाई करा था किसको, ए इंटू बी को, तो ए इंटू बी तो लिखेंगे, तो वहाँ टू से था, यहाँ थ्री से, क्योंकि ये क्यूब है, समझे, इसकी पावर, और यहाँ क्या थी, इसकी पावर टू थी, दोनों के स्क्वायर की पावर। तो आपको याद भी हो रहा होगा, आप समझ आ रहा होगा। बस एक चीज़ एडिशनल था, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि आप भूल जाओगे, ऐसा हो जाता है, यहाँ पे भूल जाओगे, तो इसको हाईलाइट कर लो, ठीक है, वैसे तो हाईलाइटर वाली थोड़ा अलग सा चल रहा है, ठीक है। वैसे मान लेना कि ये आपको यहाँ पे वैल्यू लिख देनी है जो भी मेन है, ठीक है। तो अंदर जो लिखोगे वो ए प्लस बी एक बार लिख देना, इसको याद कर लेना बस, ठीक है। वैसे जिसको याद है, वेल एंड गुड है, ठीक है, वो टू एक्स कर चुके होंगे, और ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें बन गई। अब मैं एक ही आइडेंटिटी लिखूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कितनी लिखी है, चार, ठीक है। तो मैंने इसके साथ आपको कौन सी सिखाई, पांचवी, सॉरी फोर्थ वो थी, तो पांचवी इसको मैं मान लेता हूँ, ठीक है। लेकिन इसके साथ बहुत है, ठीक है। आप सोचोगे कि ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, बट मैं इसको एक ही मानता हूँ, तो मैंने नीचे ले लिया ए माइनस बी कर दिया, वैसे ए माइनस बी भी नहीं बोलता हूँ मैं, ठीक है। ए माइनस बी का क्यूब जब भी होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ए क्यूब ऐसे ही आ जाता है, बी क्यूब ऐसे ही आ जाता है, थ्री ए बी ऐसे ही आ जाता है। जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कौन सा था, ये ब्रैकेट था हमारा, याद है आपको, तो ये ब्रैकेट के अंदर ही दिक्कत होती है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। जब भी आप अपने नोट्स बनाओगे, जहाँ पे भी या कहीं पे, अब तो नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो आप यहाँ पे माइनस जरूर कर देना, क्लियर, जिससे आपको पता चले कि अच्छा ये पूरी व्हाइट लाइन लिखी है लेकिन यहाँ पे रेड जो है ये एक प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ माइनस और यहाँ पे माइनस, इससे ना आपको शो हो जाएगा। या मैं तो अपने नोट्स ऐसे भी बना लेता था एरो करके कि भैया यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, दैट्स इट, और सब जगह प्लस है, ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देखोगे तो पूरे में प्लस है, ठीक है। तो ये तो इसकी बात होगी, और जिसने रिवीजन किया उसको पता होगा कि एक और इसका फॉर्मूला इसी का बनता है, ए क्यूब का, ए क्यूब प्लस हमने लिखा बी क्यूब। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारी चीज़ों को खराब कर रहा है, एक दो तीन, गुड। तो अब मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, ए क्यूब ये वैसे ही आएगा, बी क्यूब मैंने ऐसे ही लिखा, एक फॉर्मूला बन जाता है, इनको मल्टीप्लाई करोगे, देखो वैसे तो अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ आपको तो ये लिख दोगे आप, थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना सबको आता होगा, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा, देखो इसीलिए एक टीचर होता है कि वो आपकी हेल्प कर सके, जैसे आप फॉर्मूले को याद करो इजी। तो देखो आपको पता है कि अगले में क्या होता है, थ्री ए बी आता है, दो उठा के लिख देना, ठीक है, एक बार थ्री ए बी लिखना,
प्लस करना, फिर 3ab लिख देना। और पहली किसी में भी आपकी मर्जी है, इसमें मन करे तो ए स्क्वायर इसमें लिख देना, दूसरे में बी स्क्वायर में लिख देना। मतलब मैं कैसे लिखा हूँ नीचे दिखाता हूँ आपको। सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि आपने लिखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, तो प्लस करके आपने लिखा 3ab एक बार लिखो, 3ab एक बार लिखो। आपको पता है एक बार 2 के पावर 2, मतलब एक बार 2 की पावर ये है, ठीक है, ए बी लिखना था हमें, सॉरी, एक बार बी की पावर 2 है, दैट सेट। तो इससे आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा कभी। और जब यहाँ पे माइनस आता है तो आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है, प्लस को इससे करोगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 3a² बी, और माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा 3ab²। बाकी ऊपर का क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि रैपिड वीडियो है तो रिवीजन में अगर आपने पढ़ा है तो आपको चीज़ें आएगी तो काफ़ी हद तक आ रही होगी, अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी है तो, ठीक है। तो अब मैं 6 अगर है तो बता देता हूँ, हो सकता है आपने इसको 15 मान लिया होगा, कोई 15 नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। अब हम क्यूब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक क्यूब आपका रह गया, उसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप उसको रट लेना, क्योंकि उससे छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ए का क्यूब है, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक है, प्लस लो या माइनस लो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसमें दो ब्रैकेट होते हैं, अगर आपको वो होना है तो दो ब्रैकेट, यानी कि पहले में तो क्या आ जाएगा, यही आपका ए प्लस बी, यहाँ उठा के लिख देना, ठीक है। इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ठीक है। ऐसे कह सकते हो कि ए प्लस बी तो ये आ गया, ये ए स्क्वायर है बी स्क्वायर है, प्लस 2a भी आना था लेकिन आया नहीं, मैंने ऐसे ही याद किया था, ठीक है, तो आप लोग को बता दे रहा हूँ, इसलिए मैंने कह दिया कि क्रैम मतलब इसको रट लो, आता है तो ठीक है। अब ये प्लस है और जब इसमें माइनस आएगा नीचे तो अंदर वाले ब्रैकेट में माइनस आ जाएगा, दैट्स इट, और पीछे सब प्लस रहेंगे। तो ये कभी कभी आते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, उसको बताने चल रहे हैं, ठीक है। टाइम टेकिंग वीडियो हो सकती है थोड़ी बड़ी, लेकिन अगर क्वेश्चंस आपके आ जाए एग्जाम में, जो कि आएंगे ही आएंगे, एनी हाउ आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपका पॉलिनोमियल का क्वेश्चन, जो बार बार पूछता है। पहले थ्योरम लिख देता हूँ, ठीक है, 7th थ्योरम है आपकी, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्स क्यूब, अब इसको याद करने में बहुतों को प्रॉब्लम होती है, लोग उसकी भी ट्रिक देता हूँ, ठीक है। एक्स क्यूब, ठीक है, वाई क्यूब, ठीक है, प्लस प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है। तो इसमें ना दो ब्रैकेट बना लेगा, ठीक है, एक यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया इस तरीके से करके। तो पहले तो आप कह दो कि ये क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड। अगले में क्या होता है, अगर आपको इसमें वो होता है तो आप कहना कि इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैं बताऊंगा कैसे, भी ट्रिक बताता हूँ, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो एक्चुअल में ना, अगर आपको ये पढ़ना है एज इट इज रटा है तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है। मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, शायद उस क्वेश्चन के साथ, देखो मैंने कहा ना रिलेट करके ना आप चीज़ें बहुत पढ़ सकते हो। आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, वो मैं बताऊंगा तो आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, क्वेश्चन भी करना आ जाएगा। तो उसमें क्या लिखा था, क्वेश्चन क्या था, मैं आपको लिखता हूँ। क्वेश्चन ये लिखा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xyz, ठीक है, 3xyz प्रूफ करो इफ, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब तो क्वेश्चन भी याद हो जाते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो, इसकी वैल्यू जीरो दी है। देखो मैं, वैसे तो क्वेश्चन नीचे लिखा है, आंसर ऊपर, वैसे बता दे रहा हूँ आपको। अगर इसकी वैल्यू जीरो है, ठीक है, ये वैल्यू पूरी ही जीरो हो जाएगी, अगर ये वैल्यू ये जीरो हो जाएगी तो मैं इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा मेरा आंसर, जीरो आएगा, नहीं आएगा, सिंपल। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको नीचे उतार दूँ, ये क्या है, एक्स क्यूब, क्लियर, और ये क्या आएगा, वाई क्यूब, क्लियर, ये क्या आएगा, जेड क्यूब, बिल्कुल ठीक है। अब ये माइनस 3xyz है, तो मैं इसको उठा के वहां ना पटक दूं इधर को, मतलब इक्वल के उधर, तो क्या आ जाएगा, अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछूं तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो को हटाओ, या फिर जीरो प्लस 3xyz आ गया। और जिसने थोड़े बहुत क्वेश्चन किया उसको समझ आ गया कि मैंने प्रूफ भी कर दिया है, ठीक है। तो ये इतनी पावर है इस क्वेश्चन में, इतनी जल्दी ये क्वेश्चन हो जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो अगर आपको दिक्कत है तो मैं एक बार रैपिड फिर से बता देता हूँ। मैंने कहा कि मैं इसको फिर इरेज करना पड़ेगा, चलो मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा जल्दी मैं बता देता हूँ, ठीक है। जिसको दिक्कत हो वो आगे बढ़ा लो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल जीरो आपको दे रखा है, क्लियर। तो मैं उसमें लिखा था इफ ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो दे दिया आपको, तो क्या होगा, तो उसकी इसको प्रूफ करोगे लिखा है, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है इसमें। तो एक्चुअल में जो आपकी आइडेंटिटी होती है ये होती है, जितने बार इसको लिखोगे ना उतने बार ये आपको याद होता रहेगा, समझे। 3xyz एक ब्रैकेट में ए, सॉरी ए नहीं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, क्लियर। तो ये हो गया।
अब मैंने कहा कि अगर इसकी वैल्यू इसने 0 दे रखी, कहाँ गया ये, ठीक है, तो मैं इसको रेड कर देता हूँ, मेरी राइटिंग वैसे ही थोड़ी बेकार है और बेकार हो जा रही है इसमें, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हमने अगर इस वैल्यू को 0 रख दिया, ठीक है, तो 0 इंटू जो भी ये है, मैं पूरा देखो लिखने में आई एम वेरी लेजी। तो आपने देखो ना, लेजी अगर बनोगे ना तो आपका माइंड शार्प होगा, ठीक है, बट ऐसा करो, मैं कह नहीं रहा हूँ आपसे। तो ये पूरा 0 हो गया देखो, ठीक है। लेकिन अब आपके पास ये चीज़ तो बची है ना, क्लियर, इसको ऐसे ही उतार दो, मैं आपको समझाने के लिए इसको उतार दे रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड इक्वल, ठीक है, 0। तो अब ये जो अब जो ये बचा है ना, ये वाला, ये इधर जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, 0 को इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा 3 एक्स वाई जेड। अब मैं 0 क्यों ही लिखूँ, सिंपल, समझ गया ना, प्रूफ हो गया, ये नीचे उतर गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आपको समझ आ गया, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। तो देखो जितने बार लिखोगे पहली बात तो ये आपको याद हो जाएगी जो है, सॉरी, और इम्पोर्टेंट तो है ये, ठीक है, थोड़ा गला काफ़ी बैठा है मेरा, बट वीडियो बनानी है आप लोगों के तो बनानी है, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं, 10-15 लाइक भी आएंगे तो बना देंगे। 15 लाइक जो कह रहा हूँ लाइक तो बहुत बड़ी बात है, व्यूज़ तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ आ गई, तो एक दो बार आप भी लिखो, ये आपको चीज़ें याद होने लग जाएगी। अब हम उस पे आते हैं जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपके उसमें आता है और बार बार दिमाग खराब करता है आपका, प्रूफ के लिए आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मतलब इतना आया है, प्री बोर्ड में भी आया है, बहुत दुखी करता है आप लोग, ठीक है। तो उसमें ये होगा मेरे ख्याल से, देख लेना एक बार, अगर मैं क्वेश्चन गलत नोट करूँ तो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, माइनस 3 एक्स वाई जेड, ये आपको प्रूफ करने को कहता है, इक्वल एक ब्रैकेट में क्या होगा, 1/2 देखना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखते हैं, चलो कुछ तो होगा ही ऐसा ही, एक्स स्क्वायर उसमें था, रुको क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है ना, यहाँ कहीं पर आपके प्रूफ में आता है 2.4 का, कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला 12th क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला जो मैंने अभी बताया वो 13th क्वेश्चन था, दिस वाला, ये वाला, ये बताया था मैंने अभी आपको, ठीक है, प्रूफ वाला। अब हम कर रहे हैं ये वाला 12th वाला, ठीक है। तो हाँ, एक ब्रैकेट में ये है, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, फलाना फलाना फलाना, क्या मस्त तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा, मजा आएगा आपको, ठीक है। कहाँ चले गए, मेरे तो खो गया, चीज़ें जल्दी खो जाती हैं। ओ, ये है, ठीक। तो ये था आपका, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास था, आई थिंक 1/2 भी था पेपर, ठीक है, थोड़ा परेशान कर रहा है मुझे। तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर ये आपको दिया है वहाँ पे, ठीक है, प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर, क्लियर, प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, देखो आप ना स्टूडेंट के हिसाब से सोचो, आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है किसी भी चीज़ में, सिंपल आपको इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ जो थ्योरम होती है आपकी, आई लिख दिया मैंने, मतलब आइडेंटिटी जो है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड, ठीक है, इक्वल क्या है, 1/2, नहीं 1/2 नहीं होता, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये एक थी, और दूसरे ब्रैकेट में था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यहाँ तक क्लियर है। अब एक्चुअल में क्या है ना, देखो हमें क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, मैं एक बार करना शुरू कर देता हूँ और आपको धीरे धीरे क्वेश्चन समझ आ जाएगा, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी ही बड़ी जल्दी समझ आ जाती है। देखो क्या होता है, मैंने वैसे बताया था पॉलिनोमियल में बीच में इक्वल है, ठीक है, जब भी इक्वल होता है, इसको तुम वो मान लो, नहर मान लो, कैनाल मान लो, इस साइड जो है ना ये आपका राइट हैंड है, ठीक है, तो उसको तुम राइट हैंड साइड बोल सकते हो, इस साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड है, LHS। तो एक्चुअल में तुम कहीं से भी शुरू कर सकते हो सकता है मैं तो यहाँ से बता रहा हूँ तुम्हें, कोई यहाँ से भी बता सकता है, मैंने तो दोनों तरीके से बता रखा है स्टूडेंट को, मैं तुम्हें अभी एक तरीके से तो बताना ही पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ से बता देता हूँ, और वैसे ईजीएस्ट भी है, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड में हमने जो जो चीज़ है उसको उतार दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसको लिखा, ठीक है, और इसको एज इट इज़ लिख दिया, दूसरा जो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिर्फ मैं उतार रहा हूँ इसको, ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स कर दिया। अब देखो क्वेश्चन से ही हम आंसर करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे जो हमें दिया है 1/2 है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, 1/2 लाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक चीज़ तो है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है नहीं है, मैं ऊपर लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास है, ये वाली लाइन है ना हमारे पास, तो मैं इसको आगे पहले चिपका देता हूँ, मान लो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तो है ना मेरे पास, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, 1/2 चाहिए, मैंने कहा ठीक है, तो मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो ऐसा है ना, मैथ्स का क्या होता है, देखो मैं बार बार बोलता हूँ, मैथ्स में अपने मन से आप कुछ नहीं कर सकते, चलो मैं बता देता हूँ, आधी अधूरी नॉलेज देना मेरा भी अच्छा नहीं लगता मुझे, तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कोई इक्वेशन है,
एक्स प्लस फाइव इक्वल वाई या कुछ भी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो भी होगी अपने आप ठीक है। अब मान लो आपका, या फिर थ्री लिख लेते हैं, ठीक है, आपको जल्दी समझ आ जाए करके। ये तो टहल का ही हो गया, इसको छोड़ो, इसको थ्री मान लो, ठीक है, वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया। तो ऐसा कुछ है मान लो, वैसे तो एक्स की वैल्यू टू आ जाएगी। अब मान के चलो ना, वैसे यहाँ से एक्स की वैल्यू टू आ रही है, अब वैसे भी अब मैं कुछ चेंज करूँगा तब भी एक्स की वैल्यू टू ही आनी चाहिए, ठीक है। चलो मैं यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ। एक्स की जो आएगी आएगी, सॉरी, थ्री माइनस फाइव माइनस टू आ जाएगी, ठीक है, एक्स की वैल्यू। अब मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ इसमें, अगर मैं इसमें प्लस वन यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सब गलत ही क्यों हो रहा है आज, थोड़ा जल्दीबाजी में चीज़ें हो जा रही है, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि वीडियो बनाना इट्स वेरी हेक्टिक जॉब। प्लस वन, और जब आपको पता हो कि 10 व्यूज़ आएंगे कोई इशू नहीं, बट आप लोग के एग्जाम्स के लिए है ये, ठीक है। लेट्स सी कि अगर ज़्यादा लोगों तक पहुँचे वीडियो, दैट वुड बी गुड फॉर मी। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, देखते हैं। वन अगर मैंने दोनों साइड ऐड कर दिया ना, तो एक्चुअल में क्या होता है, ये मैथ्स ये कहती है कि अगर आप दोनों साइड वन ऐड कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, भैया जो भी करोगे ना, इक्वल करना, तुम्हारी घर की मर्जी नहीं चल रही है, ठीक है। तो हमने वन कर दिया, अब मैं इसको कुछ भी ऐड करूँ तब भी मेरा आंसर इतना ही आना है। अगर मैं यहाँ पे फाइव ऐड कर दूँ या फिर मैं यहाँ पे फोर ऐड कर दूँ, तो यहाँ भी फोर ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे किसी पूरे में डिवाइड कर दूँ टेन से, तो यहाँ भी टेन से डिवाइड करना पड़ेगा, तब भी मेरी इक्वेशन सही रहेगी। अब मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखाने वाला क्योंकि रैपिड रिवीजन वीडियोस है, ठीक है। आप कर सकते हो और ऐसा बिल्कुल 100% ठीक होता है, ठीक है। तो मेरे को एक बार इसको हटाने दो, ठीक है। आप इसको कर सकते हो, वीडियो आगे पीछे करके सॉल्व कर लेना, ये बैलेंस आएगा आपका। अब हम आगे जाके, सॉरी, इसको हम देखते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि मैं 1/2 लिख रहा तो अपने मन से लिख नहीं सकता हूँ। तो ऐसे समझा देता हूँ कि मैं इसको 2/2 लिख दूँ। अब ये तो लिख सकता हूँ ना। देखो, आप मुझे ही बता दो कि 2/2 क्या होता है, वन ही तो होता है। तो मैं कहाँ से लाया टू, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि ये कहाँ से आया, तो मैंने क्या करा, ऊपर वाले में टू से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले में टू से डिवाइड कर दिया, तो फिर भी तो मेरे पास वन ही है ना। समझ गए ना। तो बस यही मेरा कहना था कि बेसिक्स देखो आप, ठीक है, बाकी चीज़ें सारी हो जाती है। तो अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे टू लिख दिया मैंने, इस टू को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो हमें वन यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे वन कर दिया, टू को पीछे ले जा रहा हूँ मैं। अरे ले जा सकता हूँ मल्टीप्लाई के लिए, समझ रहे हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर आगे पीछे ले जा सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, आप भी ले सकते हो, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, टू तो यहाँ आ गया ना मल्टीप्लाई। अब देखो हम क्या कर रहे हैं ना, उसकी तरह रख रहे हैं। देखो हमारा क्वेश्चन में आपको एक बार, एक तो मेरा हाइलाइटर भी बड़ा गंदा है, इसमें क्या है चीज़ें, देखो ये जो है ना, जो भी, अरे वाह ये तो चमक गया। तो ये दिख रहा है आपको ठीक है, 1/2 x + y z एंड दिस वन इज ये, है ना। तो ये इतना आ गया या नहीं आ गया हमारा, तो हम उसको फॉलो करते हुए चलते हैं। हम जब भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में कहीं भी करते हैं ना, तो उसको फॉलो करते हुए चलते हैं। अब हमारे पे टू है, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर। अब मैं इसको भी लिखूंगा नहीं, बाद में आप उतार देना, जिससे आपको क्वेश्चन ईजी लगे, ठीक है, क्योंकि इतना तो आ गया, अब हमें पीछे का निकालना है। चलो, दिमागदार हो, आप समझ गए यहाँ तक। टू को इन सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो टू को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, टू एक्स स्क्वायर टू वाई स्क्वायर टू जेड स्क्वायर, तो स्पीड में कर दूँ, ये सबको आता ही है, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स। फिर हल्का हो जाता है ना बीच बीच में, यहाँ पर मेरे वहाँ कुछ हाथ मेरे वो पड़ जाते हैं, रुको, इसको मैं वो कर देता हूँ। हाँ, तो ये है हमारे पास -2 ZX। जेड एक्स, मेरा टू और जेड एक ही हो रहा है। तो अब मान के चलो, जैसे मैं अभी बताऊंगा आपको सिर्फ समझना है वो, लेकिन लिटरली हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। आप चाहो तो इस लाइन के बाद अपना आंसर डायरेक्ट लिख देना, क्योंकि देखो मैं स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बताता हूँ आप लोग के हिसाब से। अगर जो चाहे वो यहाँ पे एक लाइन लिख सकता है, जो ना लिखना चाहे वो जो ऊपर क्वेश्चन है उसी को उतार देना, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। उसका आंसर यहाँ पे पूरा आ चुका है अभी। बस मैं आपको सिंप्लीफाई करना बता रहा हूँ किस चीज़ को, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन कैसे ये बन के आती है। डन हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्या भाई, देख लेता हूँ माइक चल रहा नहीं चल रहा, हाँ माइक चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है वीडियो रिकॉर्ड करते रहो लंबी लंबी और फिर माइक ही नहीं चलता, और बैठे हो अब रात के 1 बजे। बहुत सारे स्ट्रगल है इन चीज़ों में भी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको ही मैं उठा लेता हूँ डायरेक्टली। तो मैं टू एक्स स्क्वायर को क्या लिख रहा हूँ, देखो आप देखना, मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं प्लस लिखता हूँ, वाई वाई को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अब मैं इसको लिख देता हूँ प्लस किसको, इसको जेड, और जेड दो बार लिख देता हूँ। अब थोड़ा तो मान जाओ अभी, ठीक है। डायरेक्ट अब मेरे पास क्या है, -2 x y और -2 y z और -2 z x। अब देख लो ये x है, वैसे मैं पूरा एक बार और एक थोड़ी मेहनत और कर देता हूँ आपके लिए, जल्दी समझ आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है।
मेहनत कह दिया मैंने, चलो फिर अब कर ही देता हूँ। एक्स वैसे मैं थोड़ा लेजी हूँ। ये वाई स्क्वायर एंड दिस वन, सही कर रहा हूँ मैं? हाँ, गुड। तो ये उठा लेते हैं पहले, ठीक है। यानी कि तीन चीज़ दिख रही है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनको साथ साथ में बैठा दिया मैंने। प्लस नहीं मतलब माइनस। देखो इतना मैं बता देता हूँ, ऐसे समझ जाओ, ठीक है। अब आपको लग रहा हूँ मैं ज़्यादा ही आलसी हूँ, तो मतलब पूरा नहीं कर रहा हूँ अभी आगे। तो अब ये क्या बन गया, एक्स माइनस, ठीक है, मतलब ए माइनस बी का स्क्वायर बन गया, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। तो ऊपर देख लेना आप, ऐसे ही करके मान लो आपके ना वाई माइनस जेड का स्क्वायर भी आ जाएगा अगला, लेकिन मैं दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। अगला जेड माइनस एक्स का स्क्वायर भी आएगा। जो दिमागदार हो समझ गए, आगे बढ़ जाओ, अपना टाइम सेव करो बस, ठीक है। टाइम बचाने का काम है यार मेरा, ठीक है। जिसको नहीं ये चीज़ प्रॉब्लम हुई तो उसको मैं आगे बता रहा हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है। तो दूसरा, अब ये तो फिर हाईलाइटर बदलना पड़ेगा आपके लिए। कौन सा ले ले, पिंक वाला ले ले, चलो। एक गेम जैसा हो जा रहा है ना। एक्स वाला ले लेते हैं, एक कौन सा ले, वाई ले लेते हैं, ठीक है। जिसको इसमें जैसे, अब मेरे को तो पता है ना आंसर, आपको ही पता है वैसे, क्योंकि ऊपर आपको आंसर तो दिया ही होगा ना, वाई माइनस जेड। तो ढूंढो इसमें से वाई कौन सा है, ये। और एक जेड उठाओ, वाई और जेड की जोड़ी बनाई, और दूसरी एक इसकी जोड़ी बन गई, ठीक है, टू वाई जेड। इसको उठा के साथ में लिख दो। साथ में कैसे लिखोगे, मान लो अपने साथ, चलो ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस टू वाई जेड। अब ये पिंक वाले भी चले गए। अब क्या बचा आपके पास, येलो वाला बचा। अब येलो चलेगा, हाँ चल गया, एक्स स्क्वायर येलो, सॉरी इसे तो कलरफुल कर दिया मैंने। एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड देन ये लास्ट जो बचा था वो उठा के लिख दिया। तो मेरे को लगता है आपको समझ तो एटलीस्ट आ गया होगा, ठीक है। तो बस अब हमने सबके पेयर बना दिए, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स। तो इन तीनों का पेयर देखो, मैं यहाँ पे इसको वो भी कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा ना सोचो कि मैंने खाली उठा के लिख दिया, ठीक है, आपको तो समझाना था। ये और दूसरा जो पेयर बना, ये वाई माइनस जेड का स्क्वायर था। और ये जो पहला वाला पेयर बना है, ये पहले वाले का था। आई होप वीडियो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई। और ऊपर वाली लाइन चिपका देना, हाँ। ये वाली लाइन जो थी, इसको इसके पीछे से लिखते हुए लेके आनी थी आपको, ठीक है। अब मैंने बोला तो है आपको, मैं हूँ थोड़ा आलसी, लेकिन लिख दिया आपके लोग, ठीक है। प्रूफ हो गया है। हैंड्स प्रूफ लिखने का आपको बड़ा वो होता है, स्टूडेंट मेरे बड़ी जल्दी जल्दी लिखते हैं। हैंड्स प्रूफ में मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ। तो आप अपनी कॉपी में लिख दो, प्रूफ कर दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो आइडेंटिटीज हो गई, जितनी थी लगभग लगभग हो गई, और सारी खाली ड्रामे हल्के फुल्के क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप देख सकते हो अपने से, कुछ जो हो, अगर कुछ छूट गया हो तो आप मुझे बता दीजिए। हाँ, एक चीज़ रह गई, वो डिवाइड वाला जो ड्रामा है थोड़ा सा। अब वो डिवाइड वाले में एक्चुअल में थोड़ा सा तो है हेक्टिक, इसीलिए मैंने कहा लास्ट में बताऊंगा, लेकिन इतना भी नहीं है जितना मैं कह दे रहा हूँ, ठीक है। तो लाइए अब, तभी तो आपकी हेल्प होगी ना, जब इजी डिफिकल्ट चीज़ को इजी कर दिया जाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर पर लिखूँ कहाँ, यहाँ लिख देते हैं, देखो। रुको रुको, पहले क्वेश्चन उतारता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से मैंने उठाई है, एनसीईआरटी से। इसको उठाओ, फिर इसमें रखो, एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, सॉरी, लेट मी चेक वंस। हाँ, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि मैं थोड़ा ऑनलाइन वीडियो कम बनाता हूँ, बट हाँ, बनाता तो बहुत फ्रेंकली बनाता हूँ। आई जस्ट वांटेड कि मैं स्टूडेंट के साथ कनेक्ट हूँ, जैसे कि अभी आपके साथ हो। ठीक है। तो जो पी एक्स है, पी एक्स की वैल्यू अभी मैंने समझा रखा है आपको, बार बार इससे पंगे तो हम नहीं लेंगे, हमें पता है कि ये जो दे रखा है हमें क्वेश्चन, तो वो पी एक्स है ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैं इसको पहले उतार देता हूँ, पी एक्स लिख के, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। तो अब इसमें ना ये क्यूब वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्यूबिक में कितने पेयर हो गए आपके, या फिर बोल सकते हो आप फोर पेयर वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसमें आप डिवाइड करते हो इस तरीके से, जो आपने देखा होगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन वाले, ठीक है। तो वो हम देखने जा रहे हैं कैसे डिवाइड करते हैं। पहले मैं यहाँ पे, जैसे मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर बताना मेरा काम कभी नहीं रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है कि जैसे ये मान लो क्यूब है ना आपका, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये 15 है, ठीक है। मैं इसके फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा, 3 into 5, ठीक है। चलो मैं इसको 45 कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 जा 45, यही आ गया। तो एक्चुअल में हमने इसके क्या करे, ये फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। अब फैक्टर्स का मतलब होता है इसको ब्रेक डाउन करना। ब्रेक डाउन मतलब तोड़ देना किसी चीज़ को, ठीक है। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ पीछे वाले से, यहीं कहीं से हमने कोई क्वेश्चन होगा हमारे इसमें, ये वाला फर्स्ट, 12x² माइनस 7x+1, ठीक है। मिड टर्म का है ये, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे उठा लिया, 12x², ये माइनस 7x+1, ठीक है। अब आप कहोगे ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये मैं क्वेश्चन तो यही है, मैंने इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ।
इसका आंसर मैं बताऊंगा रुक के अभी, बट मैं इससे पहले ही क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, मैं तो ये बता रहा था। हाँ रुको एक मिनट, जैसे हमने 45 के फैक्टर करे ना इसको तोड़ के, ऐसे हम ये जो हमारे पास 2 है इसकी पावर डिग्री, इसको तोड़ते हैं। तो आपने वो तो सीख ही लिया है कैसे हम इसको तोड़ते हैं। तो मैं सिंपल बता रहा हूँ कि जब हम इसकी मिड टर्म करते हैं तो हमारे 2 ब्रैकेट आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट कर ही देता हूँ चलो आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 12x² था, 12 लाना है आपको, 7 5 12 माइनस 7x माइनस 12x प्लस 1 मैंने लिख दिया। तो मैं इसमें मैक्सिमम कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब बहुत से लोग इसको सामने भी लिखते हैं, जैसे लिखो उससे कोई मतलब नहीं होता। एक्स कॉमन लिया, अंदर आ गया 12x-7, ठीक है। मैंने अभी भी बताया था और फिर अगेन बता रहा हूँ, ये एक मतलब बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप क्या करो कि ये जो है इसको यहीं रखो और ये यहाँ पर आपके ब्रैकेट में आना चाहिए, मतलब आप पहले से अलर्ट हो जाओ कि ये दूसरा ब्रैकेट तो मेरा फिक्स आएगा ही आएगा। 12x-7, अगर ये सेम नहीं आया तो कुछ गड़बड़ है, ठीक है। आता ही आता है, तो बाहर क्या कॉमन लोगे, कुछ भी नहीं बचा, 1 लोगे, ठीक है। अब इसको ना क्रॉस वेरीफाई कर लेना, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करा क्या इतना आता है, नहीं आता, इसलिए आप माइनस लगाओगे यहाँ पर। अब -1 को इससे भी करके देख लो। खैर ये तो आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग आता है, मैं बताना ये चाह रहा था कि अब जब हमने इसमें कॉमन ले लिया, ठीक है, तो हमारे पास 2 ब्रैकेट आ गए, ये मैं कह रहा था, ठीक है। ये 2 ब्रैकेट ऐसे हैं जैसे इसको एक नंबर मान लो, पहले मैं आप यहाँ पे दिखाता हूँ। वैसे तो हमने यहाँ तक ये मिड टर्म वाला एक क्वेश्चन मैंने करके भी दिखा दिया आपको इसमें, ठीक है। तो मेरा ये कहना था, जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, 12x² माइनस 7x प्लस 1, मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैंने अगर यहाँ लिखा 45, लेट्स सी, तो ये 45 क्या है, 15 × 3, ये इसके 2 फैक्टर है ना, इसको 45 को तोड़ दिया ना मैंने। ऐसे ही जब हम 12x² होता है तो इसको भी तोड़ते हैं, क्लियर। तो इसको हमने 2 ब्रैकेट में तोड़ा, किसमें, एक था हमारा x-1, आगे पीछे लिख दिया थोड़ा मैंने, और दूसरा क्या था 12x-7, समझ गए, जगह नहीं है इसको ऐसे मान लो। तो एक्चुअल में हमने अभी इसके 2 ब्रैकेट बने हमारे, बस इतना मान लो, जैसे यहाँ पर ये थे। तो जब ये क्यूब क्वेश्चन आया, क्लियर, अब आते हैं वापस, तो हमारे पास 3 फैक्टर यानी 3 ब्रैकेट आने चाहिए बाबा, समझ में आ गई बात, ठीक है। डन हो गया ना। तो और अभी जो भी हमारा पहला आता है वो तो सबसे पहले आ जाता है, क्लियर। जो भी अभी हमारा यहाँ पर आएगा, मान लो शायद इसमें -1 से ही आ जाएगा, तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, -1 1 रख के आएगा तो -1, तो मान लो ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, आई थिंक आ भी जाएगा x-1 से, ठीक है। तो x-1 इसका पहला फैक्टर हो जाएगा, देखो थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा आपने, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ना, जैसे ये है मान लो, ये मिड टर्म स्प्लिटिंग का है ना, तो एक बड़ा नंबर आएगा आपका ऐसा लमसम ये, तो मैं इसे ऊपर छोटा छोटा लिख रहा हूँ, मान लो 12x² माइनस 7x प्लस 1 आया, तो उसको ऐसे मान लो कि ये पूरा नंबर कितना था 45, ठीक है। और ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 3, और ये कितना आ गया इनटू, ये जो नंबर है क्या है पता है आपको, ये 15 है, ऐसा मान लो 15, ठीक है। इस 15 को तोड़ सकते हो आप, हाँ तोड़ सकते हो, 5 × 3 में फिर टूटा, तो 3 पेयर आ गए आपके, 2 ये 3 ये, इतने तरीके से आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो मतलब ये जो 2 है ना पेयर, ये मिड टर्म वाला, ये फिर 2 पार्ट्स में टूटता है। अब आपके एग्जाम्स है, अदरवाइज मैं बहुत प्यार से बताता इस वीडियो को, बट अभी ये समझ लो कि 3 पेयर में टूटता है, एक x-1 और मिडिल टर्म के 2 पेयर और टूटते हैं फैक्टर में, क्लियर। तो ये था इसका। तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं, एक बेसिक्स था इसका फंडामेंटल। तो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं, ये वाला x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ठीक है। x³ माइनस 2x² x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 था, ठीक है। बस क्वेश्चन गलत ना हो जाए, मेन दिक्कत ये होती है, ठीक है। हाँ ठीक है, क्योंकि फिर क्या होता है आंसर पूरा वो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। px ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब जब आपको करना होता है तो पहला फैक्टर तो आपको इतना तो पता ही है, डिवाइड ही सीखना है वो, अब ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे वी विल पुट हियर कि हम लोग x=0 रखते हैं, ठीक है, x=1 रखते हैं, आप भी ऐसे ही करोगे, और पहले +1 रखोगे फिर -1 रखोगे, ये एक सीक्वेंस होता है। फिर +2 रखोगे, नहीं आता, फिर -2, फिर +3, लेकिन इतना रखना नहीं होता है, ये रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने में ही आपका आंसर आ जाता है, क्लियर है बात। तो अब अगर आपको 0 रखना है, देख लो 0 में नहीं आएगा, मैं डायरेक्ट 1 रख दे रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट वीडियो करनी है और जल्दी भी आपको समझाना है। तो 1 का क्यूब माइनस ये 2 1 का स्क्वायर हो गया। देखो ये चीज़ सॉल्यूशन आपको आता है, ये 1 हो गया, ये -2 हो गया, -1 + 2 हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन आप देख लेना, 1 से 1 कटेगा, अभी जोड़ घटाने नहीं बैठा हूँ मैं, ठीक है। अभी और करेंगे डिस्कस इसके बारे में, ठीक है। 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि जो P1 की जो वैल्यू है, क्लियर, वो 0 आ गई, जो कि मैं बोलता था P1 को हम क्या बोलते हैं एक तरीके से Px, किस पे आया, x=1 पर आया, तो x=1 क्या है, 0। 0 क्या होता है, मैंने बताया था ना,
एक नंबर, एक न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर है? तो ये तो जीरो हो गया। अगर मैं बोलूँ जीरो क्या आया, तो एक्स इक्वल वन एक आ गया। ठीक है, लेकिन फैक्टर क्या आया भैया, फैक्टर बताओ। ठीक है, तो फैक्टर आया एक्स माइनस वन। ये कहाँ से आता है, इसको इधर लेके आते हैं। एक्स माइनस वन, उधर क्या बचा, कुछ भी नहीं, तो जीरो। तो ये एक्स माइनस वन एक फैक्टर हो गया। आओ इसको अब डिवाइड करेंगे, जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हो, राइट। तो ये लिखा हमने यहाँ पे एक्स माइनस वन, और ये लिखा यहाँ। एक बार हम देखते हैं, हमारी वीडियो बंद हो गई है ना? ना चल रहा है भैया। एक्स माइनस वन, और यहाँ रखा हमने एक्स क्यूब। ठीक है, माइनस टू एक्स स्क्वायर ऐसे ही रख दिया इसको, माइनस एक्स प्लस टू इसको रख दिया। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, अब कोशिश तो ये है कि आपको ऐसे बता दूं इस क्वेश्चन में मजा आ जाए एकदम, और आ जाना तहलका लिख दे रहा भैया कमेंट में, समझ आ गया करके। ठीक है, अरे मजा आ जाएगा भैया, वैसे ही 10-15 लोग देखेंगे, क्योंकि ऐसी हुआ है मेरी वीडियोस में। लेकिन मेरी यह है कि एक भी जना देखे तो लगे कि हाँ कुछ तो है। तो एक्स की पावर वन माइनस वन है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, मतलब कुछ समझ आ रहा हो तो। ये कोई वैसे वीडियो तो होती नहीं है। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, पहले यहाँ से डिवाइड समझो। अगर मैं यहाँ पे टू को डिवाइड करूँ सेवन से, ये सबको ही आता है ना, इसलिए मैं इजी चीज़ पहले बताता हूँ। तो क्या करते हो, टू थ्री जा सिक्स को वन लिखते हो ना, ये भी वैसे ही डिवाइड है, इसको तुम टू मान लो पहले। तुम मेरे को पहले इसमें कंडीशन मान लो, कंडीशन बताता रहूँगा, उसको फॉलो कर लेना। ये जो कंडीशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको फॉलो कर लेना। ठीक है, कंडीशन वन ये है कि अगर ये जो भी पहला नंबर होगा, ठीक है, उसके नीचे चाहे तो अपने कॉपी में लिख लो, सेम नंबर आएगा। मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब आपको लाना होता है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। तो हमने कहा ठीक है, तो कंडीशन वन ये जो थी, ठीक है, मतलब मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाना। अगर एक्स क्यूब दिया है, ठीक है, फर्स्ट टर्म, तो उसके नीचे ही आएगा, क्योंकि इसका टर्म प्लस होता है, इसका टर्म प्लस होता है। तो ये जो प्लस, इसके बाद साइन चेंज करते हैं, माइनस होता है और कट हो जाता है। हम लिखते ही इसलिए हैं, कंडीशन वन ये होती है कि हम क्या करते हैं, सेम टर्म नीचे लिखते हैं। ठीक है, सेम टर्म राइट डाउन, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, सेम टर्म राइट डाउन, ये कंडीशन वन हो गई पहली। क्लियर है? और ऐसी कंडीशन जितनी बनेगी बना देंगे, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है किसी का, आप अपने हिसाब से एक दो भी डालना। तो अब ये आएगा कैसे, पहले अभी तो शुरू ही नहीं हुआ ना गेम इसमें। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या था, ये जो है ये कुछ एक्स, एक तरीके से यहाँ पे एक्स, ये कुछ है नहीं, मतलब मैं आपको रेड से करके दिखाता हूँ। ये सिर्फ एक्स है ओनली। ठीक है, एक्स माइनस वन। तो एक्चुअल में जब मल्टीप्लाई आपको करना होता है ना, तो यहाँ पे मान के चलो एक्स है आपके पास। ठीक है, आपको लाना क्या है ये तो पता है ना, एक्स क्यूब लाना है आपको, नीचे ये लाना है। तो मैंने कहा कि ऐसे बताओ ना, जैसे मेरे को यहाँ पे टू है, ठीक है, मुझे पता है ना क्या लाना है, सिक्स, मतलब मुझे नीचे क्या लाना है ये तो मुझे पता ही है, तभी तो मैं टू थ्री जा सिक्स दे रहा हूँ। वरना मैं ये भी तो लिख सकता था ना, टू टू जा फोर, तब भी तो वो छोटा ही होता मुझसे। आप कहोगे फोर नहीं, लेकिन हम टू थ्री जा सिक्स क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेवन से एक नंबर छोटा ही लाना है। समझ रहे हो? वरना ऐसा भी तो दे सकते थे हम सेवन को, टू सॉरी टू टू जा फोर, ये भी तो लिख सकते थे, गलत थोड़ी है। लेकिन हम सेवन से छोटा लिखते हैं, नियरेस्ट लिखते हैं। अब ये तो टेबल तो आता है ना, टू का डिवाइड तो आता ही है सभी को। ठीक है, तो इसको ऐसे हम क्या करेंगे, उसके नियरेस्ट वाला लाएंगे नंबर। तो इसमें क्या होता है, एग्जैक्ट लाना होता है। तो आपको ये पता है कि मुझे लाना क्या है, ये जो आगे है वो है व्हाट यू गेट, गेट। ठीक है, तो ये है रूल वन। ठीक है, रूल वन कहता है, इस रूल वन को देखोगे आप, ठीक है, या रूल वन इसको बोल देना, किसी को भी रूल रूल बना देना रूल वन। अगर आप इसको बना देते हैं, ठीक है, इसको रूल टू बना दियो फिर। ठीक है ना? तो हमने कहा कि चलो ठीक है, रूल टू ये हो गया हमारा, हमने यहाँ पे क्या रख दिया, एक्स यहाँ पे रख दिया। ये बात क्लियर है? तो एक्स क्यों रखा मैंने, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे हमारे पास एक्स है, आपको को माइनस वन भी तो है, मैंने कहा इसको मैं बड़े हल्के से लिखता हूँ। ठीक है, माइनस वन है, लेकिन मैं बाद में लिखूंगा इसको। ठीक है, बाद में क्यों लिखूंगा, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, बहुत गंदा सा लग रहा है। ठीक है, एक मिनट दो, जब आप इतना वेट कर ही रहे हो तो। फिर भी नहीं उड़ाए तो, अब उड़ गया देखो। चलो ठीक है, रूल नंबर टू क्या है, अगर हम इसके हिसाब से देखें रूल नंबर टू, तो मैंने कहा कि यहाँ पे आप ये मानो एक्स है, माइनस वन भी है, उसको मैं बाद में भी लिखूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे मानते हैं कि एक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है वो अभी नहीं पता, लेकिन लाना क्या है ये हमें पता है, एक्स क्यूब लाना है। ठीक है, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, ये लेके आना है। क्लियर है ये बात? तो ये आप हमेशा याद रखोगे कि आपको लाना क्या है, ये बात क्लियर है? तो जब आपको एक्स क्यूब लाना है, तो यहाँ पर आपके पास एक्स की पावर कितनी है, अगर मैं आपसे पूछूं, तो एक्स की पावर यहाँ पे वन है। क्लियर? अगर एक्स की पावर वन है, तो यहाँ पे थ्री पावर लानी है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, इतना सा बता दो, ये लाना है। ये जो आपके ब्रैकेट के अंदर है ना, ये येलो वाला, ये पोर्शन आपको लेके आना है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा पहले वाइट कर दूँ, क्योंकि ये हाईलाइट नहीं हो पा रहा है।
तो आपको x की पावर कितनी लानी है, 2 लानी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 पावर है। जब 1, देखो ये तो सबको पता ही है ना, x को मैं अगर x इंटू इसको करूँगा तो x की पावर 3 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो वही आपको लिखना है, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब आ जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर से। ये बात क्लियर है, ठीक है। डन हो गया। फिर इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये वाली चीज़ को यहाँ लिख दो, कहाँ लिखोगे, इस साइड पर, ठीक है। तो मैं इसको एक बार इस सांप को भी हटा देता हूँ जो बन गया है। थोड़ा सा ये शायद लैग कर रहा है, पता नहीं क्या है। चलो मैं करना शुरू करता हूँ, वरना ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलो मैं बना भी देता हूँ ऐसे यार, ठीक है। तो अब ये इससे ये कटा, जीरो आ गया। लेकिन याद रखना, मैंने कहा था ना ये पूरा थोड़ी है। ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये है हमारा x-1, समझे। तो मैं आपको इसको चाहूँ तो नीचे लिख के दे सकता हूँ, ठीक है, कि ये एक्चुअल में हमारा ये है, देखो x-1। आप अलग से इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब भी एक्स स्क्वायर से क्या आएगा, पहले एक्स क्यूब आएगा और फिर आएगा एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना ये आपको आता होगा, ठीक है। डन। तो आपको जो भी मिला वो उठा के यहाँ पे लिख देना, जैसा मिला वैसा। तो रूल नंबर 2 तो आपका खत्म हो गया कि आपने करना है। रूल नंबर 3 लिख लो आप इसमें। रूल नंबर 3 क्या था, रूल 3 ये था, जो भी आपके पास आया है, ठीक है, ये वैल्यू को, ठीक है, उठा के वहाँ पे लिख दो, ठीक है। गेट वैल्यू जो भी आई तुम्हारे पास, गेट वैल्यू को राइट कर लो, राइट वाला है, ठीक है। रूल 3 है राइट, सॉरी, गेट वैल्यू जो है राइट कर लो। तो इसको हम लिख लेंगे जैसा है, जो आपके पास ये आया येलो वाला। और जो ये बीच में आपके पास एक्स स्क्वायर आया, आप कोशिएंट भी यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। कोशिएंट लिख लोगे और गेट वाली वैल्यू लिख लोगे, बस। तो ये दो वैल्यू वहाँ लिख लेना और आपका काम हो जाएगा। और रूल 4 बोलो, या फिर आप इसी में अगर कह सकते हो, ठीक है, रूल 4 कर देते हैं, चलो, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा मतलब वो ठीक लगे कि चीज़ें हो जाएगी। फिर आपको लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो चेंज ऑल साइन करोगे, ये याद रखना, ठीक है। ये 4 रूल है आपके, और कुछ नहीं है इसमें। तो मैं सीधे आता हूँ इसमें ऊपर, कहाँ गया हमारा डिवाइड। तो अब हमारे पास ये चीज़ें आ गई, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको नीचे वाले के साइन चेंज करने होते हैं। इसका साइन क्या है, प्लस है, ऊपर इसका साइन भी प्लस है। मैं सिर्फ किस, देखो अगर मैं 5 लिखता हूँ ना, तो उसका साइन हिडन होता है, +5 होता है, बस वही लिखा है मैंने, ठीक है। तो कोई नई चीज़ नहीं है, ऐसा मत आप सोचना कि मैंने प्लस प्लस लगा दिया अपने मन से, ठीक है। तो क्या होगा, पहले में जब हम इसको करेंगे, तो हट भी नहीं रहा, तो ये पूरा कट हो जाएगा, ठीक है। अब क्यों कट हो गया, सिंपल सा पता है, क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस के नीचे माइनस, ये साइन चेंज कर देना, ठीक है। और इसके नीचे ये जो माइनस है इसको प्लस कर देना। चेंज का मतलब होता है साइन को उल्टे कर देना, सिंपल सा, एक ही बार में मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। तो जो भी साइन आपके पास है उसको क्या कर दोगे, उल्टे। तो अब क्या है, वैसे यहाँ पे भी गलतियाँ होती है स्टूडेंट से, तो ये इसको यहाँ पे बोल सकते हो, तुम कहीं पे लिख लेना, ये मिस्टेक है बेसिकली, जो अब करते हो आप लोग। लेकिन आप इसको रफ में कर लेना, यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ छोटा छोटा, एक मिस्टेक भी लिख लो इसमें, अब होगी जो आपसे। इन मिस्टेक्स के चक्कर में थोड़ा आप परेशान होते हो। ऊपर क्या लिखा है, अगर आप सही से देखो, कहाँ पे, ये वाला, इसकी बात कर रहा हूँ, -2x² लिखा है, ठीक है। तो -2x² लिखा, और नीचे क्या लिखा है, आप लोग यहाँ पे लिखते हो -x², ये नहीं लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब साइन चेंज हो गया और प्लस हो गया। और जिसको प्लस माइनस, यहाँ पर जिसको ना मैथ्स में प्रॉब्लम है, प्लस माइनस में बहुत इशू क्रिएट करते हैं। तो ये 2 में से अगर 1x² जाएगा तो -x² आएगा, ठीक है। तो मैंने नीचे क्या लिख दिया, -x²। अब बहुत सारा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट, वैसे यहाँ तक खत्म हो गया। यही रूल 4 सब जगह अप्लाई करना, पूरा आ गया आपको, अगर इतनी ही चीज आ गई है तो, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है आपको समझ आने लग गई है चीजें। तो अब क्या करेंगे, ये जो भी आया है इसको पूरा नीचे उतार देना, -x + 2, ठीक है, ये आपने उतार दिया। और मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ रूल 5 आपका जो लास्ट है। अगर कुछ बचता है लास्ट में, ठीक है, इसको बोल दूंगा राइट डाउन रिमेनिंग थिंग्स। रूल 5 में आपकी चीज़ पूरी खत्म हो गई, ठीक है। राइट डाउन ऑल रिमेनिंग थिंग्स, ठीक है। तो 5 रूल और एक मिस्टेक, रिमेनिंग थिंग्स, बस। अब इसमें हम वापस आ जाते हैं, अब इसको थोड़ा स्पीड में करते हैं। अब आपको मैं यहीं पे लिख देता हूँ छोटा छोटा, क्योंकि मैंने क्या कहा था यहाँ पे, आपको क्या चाहिए, पहले तो बताओ चाहिए क्या। तो आपको यही सेम चीज़ लानी होती है, मैंने कहा रूल नंबर 1 था कि ये जैसा भी ये है वही लिख देना, ठीक है। मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ क्या चाहिए हमें। हमें चाहिए ये नंबर चाहिए एज इट इज़, तो मैं इसको पहले, सबसे पहले इसके नीचे लिख दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे यही लाना है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, अच्छा हमें ये लाना है। तो मैंने कहा ठीक है, इसको लाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखना शुरू करा, जो मैंने कहा था क्या आपको चाहिए, गेट
माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए। कैसे आ सकता है माइनस एक्स स्क्वायर? अब हमारे पास यहाँ क्या है, अगर मैं देखूँ इधर पे ये एक्स है ना, तो इधर तो एक्स है ना, एक्स की पावर वन। कैसे आ सकता है बताओ? और यहाँ पे अभी माइनस वन लिखने वाला हूँ, हमें लिखा नहीं है अभी, याद रखना। तो मैंने कहा कि यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूँ इतना आ जाए, तो एक्स से तो करूँगा क्योंकि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से भी करूँगा तब आएगा, क्लियर है। बट अब ये पूरा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे माइनस वन भी था, समझ गए। यहाँ से ऐसे करके आप करोगे। अब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करो, एक बार इससे करा ये तो इतना आ गया। अब इसको इससे भी करो, माइनस वन से पीछे कितना आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर। जो आया पूरा रूल नंबर 3 2 जो भी मैंने बनाया देख लेना, उसमें ये है अगला रूल कि आपने जो भी आपको मिला है वो लिख लो पहली बात, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अगले में क्या है, आपने लिख देना है यहाँ पे कितना आपका बचा, माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये एक्स आएगा, ठीक है, ये एक्स है खाली। तो आपने यहाँ पे क्या लिख लेना है, एक्स। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई है, ठीक है। तो अब क्या था, अगला रूल ये था, वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में रूल लिख लेना, जो भी मैंने बताया वो मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट। तो माइनस की जगह आप नीचे सबके साइन बदल दोगे, जिसका माइनस है वो प्लस, जिसका प्लस है वो माइनस, ठीक है। तो ये सेम साइन वाले कट हो जाएंगे। जैसे आपको ये तो पता होगा ना, अगर ये 5 है माइनस 5 तो कट होगा नहीं होगा, सिंपल है, 5 में से 5 जाएगा तो 0 आएगा, तो उसमें क्या ही बताना है। तो हमारे पास ये चीज़ तो आ गई, ठीक है। और अगले में क्या होगा, अगला वाला कट हो जाएगा या नहीं होगा, अगला वाला ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको मिस्टेक में लिखा है आपकी, ठीक है। तो इसको आप नीचे कहीं पर लिख लेना, मैं आपकी यहाँ मिस्टेक यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वहाँ पे जगह थोड़ी कमी है अभी। ये माइनस एक्स है ऊपर, ये वाली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और नीचे क्या है, फिर माइनस एक्स है, ठीक है, प्लस मत लिखना उसे। और ये माइनस वन एक्स है, ये भी माइनस वन एक्स है, माइनस टू एक्स आंसर आ जाएगा। मैंने माइनस टू एक्स लिखा। रूल नंबर 5 कहता है सबको उतार दो जो लास्ट में बचा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, -2x+2 आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करने की कोशिश करता हूँ, जो हमारे पास ये बचा है नीचे का, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा, अब हमारे पास थोड़ा सा चीज़ बची है, अगर हम देखें इसमें एक स्टेप बचा है, मेरे ख्याल से आप ही कर सकते हो, पूरा ही उड़ जाएगा अगर मैं ऐसे करूँगा तो, ठीक है। तो इसको उड़ा दिया, चलो ठीक। तो अब हमारे पास क्या बचा, अगर मैं बोलूँ -2x, तो आपको पता चल गया ना कि मेरे को इसके नीचे -2x लाना है, तो बात पता चल गई है अब आपको, इतना तो इंजीनियर बन गए हो आप, ठीक है। तो -2x ऐसे लिखो, -2x ऐसे लिखो, और आपको डायरेक्ट पता चल गया है कि अब क्या होना है, अगली बार में कट हो जाना है, होना ही नहीं होना है। तो हम -2x लेके आएंगे भैया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्यों, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे मान लो 2 है और यहाँ पे क्या है 5, मतलब जो भी 3 है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे x लिखा आपने, उसको मल्टीप्लाई करोगे, किस डिजिट को लाना है आपको, ठीक है, वो आपको लिखना होता है, ठीक है। तो आपने कहा चलो हम लिखते हैं। तो आपने यहाँ पे -2x लिखा है, कैसे आ सकता है सोचो। तो x तो ऑलरेडी है, तो एक तो आपको क्या चाहिए 2, तभी आएगा, लेकिन माइनस भी चाहिए, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -2x आ गया आराम से, लेकिन याद रखो -1 आगे से लगाना है। जो मिस्टेक हो जाती है इसको मिस्टेक 2 में लिख सकते हो, अपने उसमें लिख लेना, भूल मत जाना करके, ठीक है। तो आपने इससे इससे करा, तो इतना आ गया -2x, इसको इससे भी कर